गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी कि रामायण का एक संदेश है, रामादिवत प्रवर्तितव्यम न तु रावणादिवत। हमें राम इत्यादि के समान आचरण करना चाहिए, न कि रावण के समान। रामायण का अर्थ ही यही है, रामस्य अयनम, राम का अयन अर्थात राम का मार्ग। जिस मार्ग पर चल करके राम श्री राम बने वही रामायण है, और हम लोगों को भी राम के द्वारा प्रेरित, राम के द्वारा अनुसरण किए गए उस मार्ग पर चलना है, उस मार्ग का अनुगमन करना है। बीए तृतीय वर्ष के छात्र घनश्याम बबलू ने कल एक प्रश्न किया कि क्या पूरे रामायण में एकमात्र राम का ही चरित्र ऐसा है कि जिसका हमें अनुसरण करना चाहिए, और क्या केवल रावण का ही एकमात्र ऐसा चरित्र है जिसका हमें अनुसरण नहीं करना चाहिए? बड़ा सुंदर प्रश्न किया। उस प्रश्न का उत्तर ये है कि मुख्य रूप से हमें राम के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, किंतु इसका तात्पर्य ये नहीं है कि रामायण में राम के समान कोई और पात्र अनुसरण करने योग्य, या रावण के समान और कोई पात्र ऐसा नहीं है कि जिसके मार्ग का हमें अनुसरण नहीं करना चाहिए। महर्षि वशिष्ठ से लेकर के लव कुश तक अनेक ऐसे चरित्र हमें रामायण में देखने को मिलते हैं कि जिनसे हमें हमारे जीवन में आदर्शों को स्थापित करने में, आदर्श जीवन जीने के लिए हमें मार्ग मिलता है। रामायण निश्चित रूप से आदर्शों का वह मानक स्थापित करता है कि जिसका हमें अनुसरण करना चाहिए। और ताड़का से लेकर के रावण तक ऐसे अनेक पात्रों का चरित्र हमें देखने और सुनने को मिलता है रामायण में, कि जिनके आचरण को देख करके हमें यह निश्चय करना है कि हमें उनके समान आचरण नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम आज वशिष्ठ जी के चरित्र को देखते हैं। कितनी धीरता, गंभीरता जीवन में है। भयंकर से भयंकर कठिन परिस्थिति में भी उन्होंने अपने स्थिर बुद्धि का त्याग नहीं किया। उनकी बुद्धि की स्थिरता हमारे जीवन में एक प्रेरणा देती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी हमें अपने धैर्य का त्याग नहीं करना चाहिए। एक कथा कुछ समय पहले मुझे पढ़ने को मिली, रामायण की अद्भुत कथाएं नाम के एक ग्रंथ में महर्षि वशिष्ठ और महर्षि विश्वामित्र के जीवन से संबंधित है। एक बार महर्षि वशिष्ठ विश्वामित्र जी से मिलने के लिए उनके आश्रम पधारते हैं। संत से मिले, हरि चर्चा हुई। हम साधारण गृहस्थों के घर में कोई आता है तो हम जलपान से उनका स्वागत करते हैं। एक संत, एक ऋषि, एक ब्रह्मर्षि, एक राजर्षि के घर जाते हैं, उनके आश्रम में जाते हैं, हरि चर्चा करते हैं, विभिन्न प्रकार के जन कल्याण की चर्चा करते हैं, और लौटने के लिए जब उद्यत होते हैं तब राजर्षि विश्वामित्र कहते हैं कि हे ब्रह्मर्षि, मैं आपके स्वागत के लिए 10,000 वर्ष की तपस्या का फलदान देता हूँ। महर्षि वशिष्ठ अपने आश्रम में आ जाते हैं। कुछ समय पश्चात विश्वामित्र जी के मन में भी आज प्रेरणा हुई कि मैं चलूं और
ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के पास चल कर के कुछ ज्ञान चर्चा करूं, कुछ हरि चर्चा करूं। आज विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के आश्रम आते हैं। दोनों ने हरि चर्चा की, ज्ञान संबंधी चर्चा की, उपासना संबंधी चर्चा की, ब्रह्म चिंतन किया। और जब महर्षि विश्वामित्र जाने लगे तब वशिष्ठ जी कहते हैं कि मैं आपके स्वागत के लिए 2 घड़ी के सत्संग का फल देता हूँ। बड़ा आश्चर्य हुआ विश्वामित्र जी को कि जब वशिष्ठ जी मेरे आश्रम में आते हैं तो मैं 10,000 वर्ष की तपस्या का फल देता हूँ इनके स्वागत के लिए, और वशिष्ठ जी मेरे स्वागत में मुझे 2 घड़ी के सत्संग का फल दे करके मेरा अपमान कर रहे हैं, मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि मैं ब्रह्मर्षि नहीं हूँ। चेहरे पर क्रोध के चिन्ह उत्पन्न हो जाते हैं। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ समझ जाते हैं कि विश्वामित्र जी के मन में निश्चित रूप से किसी संशय ने जन्म लिया है। क्या हुआ ऋषिवर? किस बात पर आपके चेहरे पर ये क्रोध के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं? बोले, मैंने आपके स्वागत के लिए 10,000 वर्ष की तपस्या का फल दान में दिया और आपने यह 2 घड़ी के सत्संगति का फल देकर के मेरा अपमान किया है। वशिष्ठ जी ने कहा कि मैंने आपका अपमान नहीं किया है, मैंने आपका यथा योग्य सत्कार किया है। अब निर्णय कैसे हो कि कौन सही और कौन गलत? वशिष्ठ जी ने कहा, चलिए हम ऐसा करते हैं, सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के पास चलते हैं और उनसे इस विषय पर निर्णय प्राप्त करते हैं। दोनों ऋषि ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और प्रश्न किया कि ब्रह्मन, ये हमें बताइए कि 10,000 वर्ष की तपस्या का फल बड़ा है या 2 घड़ी के सत्संग का फल बड़ा है? ब्रह्मा जी ने कहा, देखो, सृष्टि की रचना करते करते मेरी वृद्धावस्था आ चुकी है, मेरी बुद्धि भी कुछ भ्रमित सी रहती है, मैं निर्णय नहीं कर सकता हूँ। आप ऐसा कीजिए, दोनों ऋषि विष्णु जी के पास चले जाइए। अब दोनों जी क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर बैठे हुए शयनरत विष्णु जी के पास पहुँचते हैं और पूरी गाथा अपनी सुना दी कि इस प्रकार से हम दोनों के बीच में यह एक विवाद उत्पन्न हुआ है। हे विष्णुदेव, आप इसका निर्णय कीजिए कि सत्संग बड़ा है या तपस्या बड़ी है। देखो भाई, सृष्टि की पालना करते करते मैं कुछ थकान का अनुभव कर रहा हूँ। एक काम कीजिए, आप शंकर जी के पास चले जाइए। दोनों लोग कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर से मिलने के लिए आते हैं और उनके सामने भी वही प्रश्न रखा कि सत्संग बड़ा है या तपस्या बड़ी है। शंकर जी ने कहा, देखो, एक बात मैं कहूँ, जब समुद्र मंथन हुआ और उस समय जो मैंने हलाहल विष पिया है, उसके पश्चात मेरी बुद्धि भी कुछ ठिकाने नहीं रहती है, इसीलिए मैं भी निष्पक्ष होकर के निर्णय नहीं कर सकता हूँ। आप लोग शेषनाग के पास चले जाइए। अब दोनों ऋषि शेषनाग के पास पहुँचे हैं और शेषनाग ने इधर सारी पृथ्वी का भार अपने ऊपर उठाया हुआ है। अब दोनों ऋषियों ने शेषनाग से निर्णय किया, निवेदन किया कि हे शेषनाग, हम दोनों ऋषि ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास से निराश होकर के, बड़े आशान्वित होकर के आपके पास आए हैं कि आप हमारी इस समस्या का समाधान जरूर करेंगे। तब शेषनाग कहते हैं, आखिर बताइए तो सही, समस्या है क्या? तब विश्वामित्र जी पूरी अपनी बात कह करके उनके सामने कहते हैं कि इस प्रकार से ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने मुझे 2 घड़ी के सत्संग का फल दिया था, जबकि मैंने इनके स्वागत के लिए 10,000 वर्ष की तपस्या का फल दिया था। इन्होंने मेरा अपमान किया है, आप बताइए क्या ये उचित है?
तब शेषनाग कहने लगे, बात तो मैं निर्णय तो कर सकता हूँ, पर ऐसा है कि मेरे सिर पर यह पृथ्वी का भार है। 2 घड़ी के लिए जरा यह पृथ्वी का भार कोई आप दोनों में से मेरे सिर से हटा दे तो मैं निर्णय कर दूं। वशिष्ठ जी ने कहा, हे माँ पृथ्वी, मैं आपके स्वागत के लिए 10,000 वर्ष की तपस्या का फलदान में देता हूँ। जरा शेषनाग के सिर से हट जाओ तो ये निर्णय कर दे। नहीं हटी। हे माँ पृथ्वी, मैं आपके के लिए 20,000 वर्ष की तपस्या का फल देता हूँ, लेकिन पृथ्वी नहीं हटी। फिर प्रयास किया, हे माँ पृथ्वी, मैं आपके लिए 50,000 वर्ष की तपस्या का फल दान में देता हूँ। कृपया करके कुछ क्षण के लिए शेषनाग के सिर से हट जाइए ताकि यह निर्णय हो सके कि तपस्या बड़ी है या सत्संग बड़ा है। नहीं हटी। तब महर्षि वशिष्ठ आगे बढ़कर के और निवेदन करते हैं, क्या कुछ प्रयास मैं करके देखूं? तब उन्होंने कहा कि हे माँ पृथ्वी, मैं आपके लिए 2 घड़ी के सत्संग का फल देता हूँ। कृपया करके शेषनाग के सिर से हट जाइए ताकि ये निर्णय कर सकें। उसी समय पृथ्वी हट जाती है। विश्वामित्र जी बड़ी प्रसन्न मुद्रा में शेषनाग की तरफ मुख करके और कहते हैं कि शेषनाग जी, ये लीजिए कि अब तो आपके सिर से इस पृथ्वी का बोझ भी हट गया है, अब जल्दी से निर्णय कर दीजिए। शेषनाग एक व्यंजनापूर्ण मुस्कान से मुस्कुराते हुए विश्वामित्र की तरफ देखते हैं, कहते हैं, महाराज, क्या अब भी आपको अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिला? विश्वामित्र कहने लगे, नहीं। बोले, आपने देखा नहीं, आपने 10 से लेकर के 50,000 वर्ष तक की तपस्या का फल दान में दिया, लेकिन यह पृथ्वी टस से मस नहीं हुई, किंतु वशिष्ठ जी ने 2 घड़ी के सत्संग का जैसे ही फल दिया, यह पृथ्वी मेरे सिर से हट गई है। इससे यह स्पष्ट ही निर्णीत हो चुका है कि सत्संग तपस्या से ज़्यादा लाभदायक है, ज़्यादा वजनदार है, ज़्यादा प्रभावशाली है। ध्यान दीजिएगा, यह दृष्टांत तपस्या और सत्संग के बीच में भेद करने के लिए नहीं है। यह भेद इस प्रकार से है, सत्संग अपनी जगह बड़ा है, तपस्या अपनी जगह बड़ी है, लेकिन तपस्या को लेकर के किया गया अभिमान ज़्यादा बुरा है। कितनी शांति वाली स्थिति, कितनी स्थिर बुद्धि वशिष्ठ जी की है कि इतना बड़ा संकट आ जाने पर भी उन्होंने अपना धैर्य नहीं छोड़ा। मैंने आज पूर्व में ही वर्णन किया, वशिष्ठ से लेकर के लव और कुश तक पर्यंत ऐसे अनेकानेक चरित्र हमें रामायण में देखने को मिलते हैं कि जिनसे हमें अपने जीवन के लिए अनेक प्रकार की शिक्षाओं को ग्रहण करने की प्रेरणा मिलती है। रामायण के एक एक पात्र से हम अपने जीवन में शिक्षा को ग्रहण करके हम अपने जीवन को सार्थक, सफल और सुलभ बना सकते हैं। हम अपने मानव जीवन को सफल कर सकते हैं। अब अगली कथा में, अगले व्याख्यान में हम एक नए चरित्र के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आशा करता हूँ कि जिस छात्र ने, बबलू ने कल जो प्रश्न किया था, उससे उसकी समस्या का, उसके संशय का निदान हो चुका होगा। अगली कक्षा में एक नए चरित्र के साथ, रामायण के एक नए आदर्श के साथ हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए ओम शम।